एक दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हुई। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिल बाप भी मेरा मरा और फसलें भी मेरी बर्बाद हो रही हैं। दाजी को दफनाने के बाद मैं और सफीउल्लाह हुजरे में वापस आ रहे थे। इसको महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने। किधर का बच्चा है? बीच में खड़ा हूँ मैं जिद पे। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे। खुदा ने क़यामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चलो बानू से माफी मांगो। चलो। दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हुई। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को खुद छुप छुप कर मुझसे मिलने आती है और मुझे बेगैरत कह रही है। तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसूली करके रहूंगा। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। है बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है कि ना दुम्बा होगा ना आइंदा चोरी करेगा। शरीयत में ऐसी कोई नरमी नहीं है तोरा खान। मौलवी साहब, गोश्त हमारा है, खाल तुम्हारी है। सच कह रहे हो तोरा खान, शरीयत में माफी की बहुत बड़ी फजीलत है। ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? गुलमीना। यहीं बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। चाय भी यहाँ मंगवा लेते, रात का खाना भी खा के जाओ। जब गीदड़ जूतों समेत खेत में घुसने लगे, अपनी औलाद की मुखालफत के बावजूद मैंने बानो का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मेरा तो किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। तुम बात कर लो, मैं बाद में बकवास। इल्मन ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो। तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरे खोपड़ी में? वो छत कच्ची है तो सीढ़ी पक्की है, इधर छत पक्की है तो सीढ़ी कच्ची है। पागल हो गया है। बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटू। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने कहा
अपनी नहीं तुम्हारी जान अभी तक तुम्हारे सर के बुखार नहीं तुम्हारी जान बेईमान नहीं चोर नहीं तुम्हारी जान लड़का नहीं है। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। दो मुलाकातों के बाद ऐसे लग रहा है एक दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिल बाप भी मेरा मरा और फसलें भी मेरी बर्बाद हो रही हैं। दाजी को दफनाने के बाद मैं और सफीउल्लाह हुजरे में वापस आ रहे थे। इसको महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने। किधर का बच्चा है? बीच में खड़ा हूँ मैं जिद पे। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे। खुदा ने क़यामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चलो बानों से माफी मांगो। चलो। दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जो खुद छुप छुप कर मुझसे मिलने आती है और मुझे बेगैरत कह रही है। तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसूली करके रहूंगा। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। दो मुलाकातों के बाद ऐसे लग रहा है कि ना दुम्बा होगा ना आइंदा चोरी करेगा। शरीयत में ऐसी कोई नरमी नहीं है तोरा खान। मौलवी साहब, गोश्त हमारा है, खाल तुम्हारी है। सच कह रहे हो तोरा खान, शरीयत में माफी की बहुत बड़ी फजीलत है। ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? गुलमीना। यहीं बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। चाय भी यहाँ मंगवा लेते, रात का खाना भी खा के जाओ। जब गीदड़ जूतों समेत खेत में घुसने लगे, अपनी औलाद की मुखालफत के बावजूद मैंने बानों का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मेरा तो किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। तुम बात कर लो, मैं बाद में बकवास। इल्मन ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो। तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरे खोपड़ी में? वो छत कच्ची है तो सीढ़ी पक्की है, इधर छत पक्की है तो सीढ़ी कच्ची है। पागल हो गया है।
बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटू। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने कहा अपनी नहीं तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। अभी तक तुम्हारे सर के बुखार नहीं, तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। बेईमान नहीं, चोर नहीं, चोर नहीं, लड़का नहीं, तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। लड़का नहीं है। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसे लग रहा है एक दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हुई। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिल बाप भी मेरा मरा और फसलें भी मेरी बर्बाद हो रही हैं। दाजी को दफनाने के बाद मैं और सफीउल्लाह हुजरे में वापस आ रहे थे। इसको महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने। किधर का बच्चा है? बीच में खड़ा हूँ मैं जिद पे। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे। खुदा ने क़यामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चलो बानू से माफी मांगो। चलो। दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हुई। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को खुद छुप छुप कर मुझसे मिलने आती है और मुझे बेगैरत कह रही है। तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं, अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसूली करके रहूंगा। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसे लग रहा है कि ना दुम्बा होगा ना आइंदा चोरी करेगा। शरीयत में ऐसी कोई नरमी नहीं है तोरा खान। मौलवी साहब, गोश्त हमारा है, खाल तुम्हारी है। सच कह रहे हो तोरा खान। शरीयत में माफी की बहुत बड़ी फजीलत है। ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? गुलमीना। यहीं बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। चाय भी यहाँ मंगवा लेते, रात का खाना भी खा के जाओ। जब गीदड़ जूतों समेत खेत में घुसने लगे, अपनी औलाद की मुखालफत के बावजूद मैंने बानो का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया।
और तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मेरा तो किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। तुम बात कर लो, मैं बाद में बकवास। इल्मन ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो। तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरे खोपड़ी में? वो छत कच्ची है तो सीढ़ी पक्की है, इधर छत पक्की है तो सीढ़ी कच्ची है। पागल हो गया है। बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटू। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने कहा अपनी नहीं तुम्हारी जान अभी तक तुम्हारे साथ के बुखार नहीं तुम्हारी जान बेईमान नहीं चोर नहीं लड़का नहीं है। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसे लग रहा है कि एक दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिल बाप भी मेरा मरा और फसलें भी मेरी बर्बाद हो रही हैं। दादी को दफनाने के बाद मैं और सफीउल्लाह हुजरे में वापस आ रहे थे। इसको महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने। किधर का बच्चा है? बीच में खड़ा हूँ मैं जिद पे। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे। खुदा ने क़यामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चलो बाद में माफी मांगो। चलो। दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जो खुद छुप छुप कर मुझसे मिलने आती है और मुझे बेगैरत कह रही है। तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं, अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसूली करके रहूंगा। सलमान खान, इस तरफ। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसे लग रहा है कि ना दुम्बा होगा ना आइंदा चोरी करेगा। शरीयत में ऐसी कोई नरमी नहीं है तोरा खान। मौलवी साहब,
गोश्त हमारा है, खाल तुम्हारी है। सच कह रहे हो तोरा खान, शरीयत में माफी की बहुत बड़ी फजीलत है। कमबख्त। ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? गुलमीना। यहीं बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। चाय भी यहाँ मंगवा लेते, रात का खाना भी खा के जाओ। जब गीदड़ जूतों समेत खेत में घुसने लगे, अपनी औलाद की मुखालफत के बावजूद मैंने बानों का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मेरा तो किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। तुम बात कर लो, मैं बाद में बकवास। इल्मन ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो। तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरे खोपड़ी में? वो छत कच्ची है तो सीढ़ी पक्की है, इधर छत पक्की है तो सीढ़ी कच्ची है। पागल हो गया है। बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटू। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने कहा अपनी नहीं तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। अभी तक तुम्हारे साथ तुम्हारे इश्क के बुखार नहीं, तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। बेईमान नहीं, चोर नहीं, चोर नहीं, लड़का नहीं है। तुम्हारी जान, तुम्हारी जान। लड़का नहीं, लड़का नहीं है। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है एक दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हुई। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिल बाप भी मेरा मरा और फसलें भी मेरी बर्बाद हो रही हैं। दाजी को दफनाने के बाद मैं और सफीउल्लाह हुजरे में वापस आ रहे थे। इसको महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने। किधर का बच्चा है? बीच में खड़ा हूँ मैं जिद पे। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे। खुदा ने क़यामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। चलो बानों से माफी मांगो। चलो। दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हुई। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को खुद छुप छुप कर मुझसे मिलने आती है और मुझे बेगैरत कह रही है।
तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसूली करके रहूंगा। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है कि ना दुम्बा होगा ना आइंदा चोरी करेगा। शरीयत में ऐसी कोई नरमी नहीं है तोरा खान। मौलवी साहब, गोश्त हमारा है, खाल तुम्हारी है। सच कह रहे हो तोरा खान। शरीयत में माफी की बहुत बड़ी फजीलत है। कमबख्त। ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? गुलमीना। यहीं बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। चाय भी यहाँ मंगवा लेते, रात का खाना भी खा के जाओ। जब गीदड़ जूतों समेत खेत में घुसने लगे, अपनी औलाद की मुखालफत के बावजूद मैंने बानों का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मेरा तो किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। तुम बात कर लो, मैं बाद में बकवास। इल्मन ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो। तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरे खोपड़ी में? वो छत कच्ची है तो सीढ़ी पक्की है, इधर छत पक्की है तो सीढ़ी कच्ची है। पागल हो गया है। बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटू। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने कहा अपनी नहीं तुम्हारी जान अभी तक तुम्हारे साथ तुम्हारे के बखार नहीं तुम्हारी जान बेईमान नहीं चोर नहीं तुम्हारी जान लड़का नहीं है। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। ए बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है कि एक दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिल बाप भी मेरा मरा और फसलें भी मेरी बर्बाद हो रही हैं। दाजी को दफनाने के बाद मैं और सफीउल्लाह हुजरे में वापस आ रहे थे। इसको महफिल रंगीन है, महफिल रंगीन है, रात के अंधेरे में एक तरफ रूस है और एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। दिन की रोशनी में आया हूँ तुझे गर्दन से पकड़ने। किधर का बच्चा है? बीच में खड़ा हूँ मैं जिद पे। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, नंगे सर इन गलियों में फिरती रहूंगी। हिलमंदा जिरगा बुला रहा है अगले जुमे। खुदा ने क़यामत के लिए भी जुमे का दिन ही कायम किया है। अपने बाप का बदला लेने के लिए जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है।
चलो बाद में से माफी मांगो। चलो। दफा का जिक्र है कि सबकुतुल्लाह के कुत्ते ने गुलवली को काट लिया, फौरन जिरगा बैठा और कुत्ते के साथ कुत्ते वाली हो। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जो खुद छुप छुप कर मुझसे मिलने आती है और मुझे बेगैरत कह रही है। तो जैसी आवारा लड़कियां शादी के लिए नहीं, अयाशी के लिए होती हैं। छोड़ो मुझे। ना, आज तो नहीं छोड़ूंगा, आज तो वसूली करके रहूंगा। सलमान खान, इस तरफ। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। है बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है कि ना दुम्बा होगा ना आइंदा चोरी करेगा। शरीयत में ऐसी कोई नरमी नहीं है तोरा खान। मौलवी साहब, गोश्त हमारा है, खाल तुम्हारी है। सच कह रहे हो तोरा खान, शरीयत में माफी की बहुत बड़ी फजीलत है। ये लंबे बाल वाली तुम्हारी नई माँ है कौन? गुलमीना। यहीं बैठ के अपने खूबसूरत मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं। चाय भी यहाँ मंगवा लेते, रात का खाना भी खा के जाओ। जब गीदड़ जूतों समेत खेत में घुसने लगे, अपनी औलाद की मुखालफत के बावजूद मैंने बानों का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया और तुमने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रखा। मेरा तो किसी ने भी ख्याल नहीं रखा। तुम बात कर लो, मैं बाद में बकवास। इल्मन ने कहा है कि आज ही को बता दो। अरे बोलो। तुम्हारी पगड़ी मेरे हाथ में होगी। मारो इसको। अकल नाम का कोई कीड़ा है तेरे खोपड़ी में? वो छत कच्ची है तो सीढ़ी पक्की है, इधर छत पक्की है तो सीढ़ी कच्ची है। पागल हो गया है। बेगैरत, चोरी करने की बजाय अगर मुझसे मांग लेता तो मैं दे देता तुझे। खुद को भी गुनहगार किया है और मुझे भी। मुल्ला जी, सीधा काटू। तीसरी दफा का जिक्र है कि दिलनवाज की बेटी की शादी पर चावल कम पड़ गया, फौरन जिरगा बैठा। दिलनवाज को जुर्माना भरना पड़ गया। और चौथी बार का जिक्र है कि हिकमत ने कहा अपनी नहीं तुम्हारी जान अभी तक तुम्हारे साथ के बुखार नहीं तुम्हारी जान बेईमान नहीं चोर नहीं तुम्हारी जान नहीं है। ये हक क्या बला है नियाज बाबा? बला नहीं, बदमाशी है मैडम, बदमाशी। कब चले? कहाँ? हक कर। है बगदाद की शहजाद, मुझे अपनी कहानी सुना। तो मुलाकातों के बाद ऐसा लग रहा है